दोस्तों, क्या आपका भी मन करता है कि आप वर्ल्ड टूर पर जाएं, मौज मस्ती करें, महंगे कपड़े पहने और अपने दोस्तों के साथ पब जाकर डांस वगैरह करें? अगर हाँ, तो मुझे ये बताइए कि आपको किसने रोक रखा है? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो आप ये सारी चीजें नहीं कर पा रहे? आप ये सारी चीजें एंजॉय नहीं कर पा रहे? लेट मी गेस, पैसा। आपको पहले अपने घर का किराया भरना है, फिर कार या फिर बाइक की ईएमआई भरनी है, फिर बिजली का बिल और पानी का बिल, और इसके बाद जो पैसे बच जाते हैं उसके अंदर आपको अपनी वाइफ या फिर गर्लफ्रेंड को शॉपिंग भी करानी है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं और ये मैं अच्छी तरह समझता हूं। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि आप मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए हैं। आप अडानी के घर में पैदा नहीं हुए। यदि आप अडानी के घर में पैदा होते तो फिर तो क्या ही बात होती। चारों तरफ पैसों की बारिश हो रही होती और आपको पैसों की कोई दिक्कत ना होती। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि आप मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हो गए और ये आपके लिए ब्लेसिंग या डिस्गाइज हो सकता है। आपके पास पैसे थोड़े कम हैं लेकिन खर्चे बहुत ज्यादा। अब यहां से लाइफ में हमें दो राहें मिलती हैं। नंबर 1 कि हम सभी लोग एक ना एक दिन तो मरने वाले ही हैं। हम सभी का मरना तो तय है, इसलिए आज जो भी पैसे हैं उसे खुलकर जियो, खुलकर खर्चा करो, खुलकर पार्टीज वगैरह करो और पैसों की फिक्र छोड़ दो। लेकिन बाकी के बचे हुए 25 दिन सिर्फ अपनी आने वाली सैलरी का वेट करो। और दूसरा ऑप्शन यह है कि हम अपने आप को कमरे में बंद कर लें और सभी रिश्तेदारों और दुनिया से अलग होकर, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, ये गाना बजाकर आप स्लोली वाइप कर सकते हो। यदि मैं आपसे कहूं तो यहां पर एक तीसरा ऑप्शन भी है जो आपको उन लोगों के क्लब में शामिल कर सकता है जो ऑलरेडी फाइनेंशियली फ्री हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, ऐसा हो सकता है बहुत ही सिंपल और इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल की मदद से। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसे घुमाते ही आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी और आप एक दिन में करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको मैक्सिमम एफर्ट तो डालने ही होंगे। इसलिए हमेशा अपने आप का बेस्ट देने की कोशिश करें और जब एक बार चीजें मोमेंटम पकड़ लेंगी तब वो सब चीजें आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाएंगी और आपके किस्मत के द्वार खुल जाएंगे। आपके साथ सब कुछ अच्छा होने लगेगा और आप भी फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगे। द टोटल मनी मेकओवर के ऑथर देवराम से कहते हैं कि अगर आप उन लोगों के क्लब में आना चाहते हो जो अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो करते हैं, जहां चाहें वैकेशन लेके जा सकते हैं, डिजायरेबल कपड़े पहन सकते हैं और महंगी से महंगी गाड़ियों में घूम सकते हैं, तो आपको बाकी लोगों जैसा सोचना बंद करना पड़ेगा। ऑथर देवराम से कहते हैं, स्टॉप एक्टिंग लाइक मीडियोकर। ऑथर कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाना बहुत ही आसान है क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम 80% डिपेंड करता है आपके बिहेवियर पर और वहीं पर बचे हुए 20% वो आपकी नॉलेज पर डिपेंड करता है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में द टोटल मनी मेकओवर से मैं कुछ ऐसे टाइमलेस प्रिंसिपल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जिसे यदि आपने एक बार सीख लिया, अपने जीवन में उतार लिया, तो आप अपनी लाइफ में जरूर फाइनेंशियल फ्री हो पाएंगे। एक बार यदि आपने इन्हें अच्छी तरह से फॉलो किया तो ये पॉसिबल है कि आप उन लोगों के क्लब में शामिल हो जाएं जो कि ऑलरेडी फाइनेंशियली फ्री हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के जल्दी से शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसी वैल्यूएबल वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए आते हैं टॉपिक पर। और रूल नंबर 1 कहता है, नो मोर प्रिटेंडिंग। अगर आप किसी फ्रॉक को गर्म पानी में डाल दो तो वो उछलकर तुरंत ही बाहर आ जाएगा, पर उस फ्रॉक को अगर आप रूम टेम्परेचर वाले पानी में डालते हो तो आराम से उसमें तैरेगा, मौज मस्ती करेगा, उछल कूद मचाएगा। और अब जबकि उस फ्रॉक को उस पानी की आदत हो चुकी है तो आप चाहें तो उस पानी को आप धीरे धीरे गर्म कर सकते हैं। अब वो वहां से नहीं निकलने वाला, लेकिन धीरे धीरे वह उसी में मर जाएगा, पर कभी भी बाहर नहीं निकलेगा। और ठीक इसी तरह से हमारी फिजिकल हेल्थ भी अचानक से खराब नहीं होती। जब आप डेली जंक फूड खाते रहोगे और अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे तो ये सारी चीजें धीरे धीरे हमारे शरीर पर इंपैक्ट डालना शुरू करती हैं और फिर देखते ही देखते हमारे शरीर में कुछ माइनर से चेंजेस भी होने लगते हैं, लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं देते, हम उन्हें कभी भी नोटिस नहीं करते। जिसके बाद आप उन छोटी छोटी आदतों को इग्नोर करके नॉर्मली लाइफ जीते चले जाते हैं जो फ्यूचर में आपकी हेल्थ को बर्बाद कर देता है।
और ठीक यही सिमिलर कॉन्सेप्ट आपके फाइनेंस पर भी अप्लाई होता है। ऑथर डेव रामसे कहते हैं, अपने फाइनेंशियल हेल्थ को भी फिजिकल हेल्थ की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। जैसे आप एक दिन में 30 किलो वेट कम नहीं कर सकते, वैसे ही आप रातों रात अमीर भी नहीं बन सकते, और ना ही आपकी फाइनेंशियल कंडीशन एक दिन में खराब हो सकती है, बल्कि पास्ट में लिए गए आपके गलत डिसीजन आपके करंट टाइम की फाइनेंशियल सिचुएशन के जिम्मेदार होते हैं। इसीलिए आपको सबसे पहले यह चेक करना होगा कि आपकी इनकम कितनी है और आपके करंट एक्सपेंसेस कितने हैं, कहां आप सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं और मंथ एंड तक आप कितने रुपए सेव कर लेते हैं। चलो इसे एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। आपने ये तो नोटिस किया होगा कि आप एक अच्छी लाइफ जी रहे हो, जहां आपके पास एक अच्छा घर है, बड़ी गाड़ी है, और तो और आपके पास माँ भी है। और अब आपको यह रियलाइज होता है कि आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी क्रॉस हो रही है और आपकी सैलरी का आधे से ज्यादा हिस्सा आपकी ईएमआई को चुकाने में ही चला जा रहा है। तो ये बताता है कि आप एक फाइनेंशियल बबल में जी रहे हो और ये बबल कभी भी फूट सकता है। इसलिए आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को समझें और उससे दूर भागने की कोशिश ना करें, बल्कि उसे मैनेज करने की कोशिश करें। रूल नंबर 2, सेव अप फॉर रेनी डेज। दोस्तों, मर्फीज लॉ कहता है, इफ एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि अगर कुछ आपके साथ गलत हो सकता है तो बिल्कुल गलत होके ही रहेगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपने 2024 की शुरुआत में यह तय किया में कोई भी पैसे फालतू में खर्च नहीं करेंगे, किसी भी पार्टीज वगैरह में नहीं जाएंगे, और आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनेंगे और अपने पैसों को पार्टीज में बर्बाद करने की बजाय सेव करके उसे अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन नेक्स्ट डे आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है और आपको उस इमरजेंसी की वजह से अपना सारा पैसा उस पर खर्च करना पड़ जाता है। तो आपकी सेविंग का और इन्वेस्टिंग का जो प्लान था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और इसी वजह से ऑथर डेव रामसे कहते हैं कि हमें किसी भी रेनी डेज के लिए इमरजेंसी फंड क्रिएट करना चाहिए, जहां पर हमें मिनिमम $1000 रखने चाहिए, जो इंडियन रुपीस के हिसाब से लगभग 83,000 रुपए होते हैं। और आपको ये सारे पैसे कैश के रूप में किसी ऐसी जगह पर रखने चाहिए जहां पर आप इसे इजीली एक्सेस कर पाएं। और हाँ, एक और बात, आपको इस इमरजेंसी फंड को कहीं पर इन्वेस्ट नहीं करना और ना ही अपने बैंक अकाउंट में रखना है, क्योंकि आजकल यूपीआई का जमाना है और मैं और आप दोनों ही जानते हैं कि अगर ये सारे पैसे सेविंग अकाउंट में होंगे तो आपका मन कहीं ना कहीं तो लालच में आ ही जाएगा और आप अपना QR स्कैन कोड स्कैन करके वो सारे पैसे खर्च कर दोगे। ऑथर डेव रामसे के एक स्टूडेंट ने अपने इमरजेंसी फंड को घर में लगी एक फोटो के पीछे छुपा दिया था, ताकि जब भी कोई इमरजेंसी आए तो वो आसानी से फोटो फ्रेम को तोड़कर वो सारे पैसे एक्सेस कर पाए। और हाँ, ध्यान रहे, आपको ये इमरजेंसी फंड आपकी बर्थडे पार्टी या फिर बाइक की EMI जैसे फालतू खर्चों में खर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाथ में रखा हुआ फंड आपको कॉन्फिडेंस देता है और आप आने वाली सिचुएशन का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं। रूल नंबर 3, डेब्ट स्नोबॉल। इमेजिन करो कि आप अपने दोस्तों के साथ किसी बर्फीली जगह पर छुट्टियां मनाने गए हैं। आप पहाड़ की ऊंचाइयों पर मजे कर रहे हैं। तभी आपके दिमाग में एक आइडिया आता है कि आप क्यों ना बर्फ की एक छोटी सी बॉल बनाएं और उसे उस पहाड़ से नीचे गिराएं। जब आप ये करोगे तो वो छोटा सा स्नोबॉल नीचे आते आते एक बड़ा स्नोबॉल बन जाएगा। इसी का रेफरेंस देते हुए ऑथर डेव रामसे कहते हैं, आपके अमीर बनने की राह में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो है आपका डेब्ट। उसे हमें स्लोली और स्टेडी तरीके से क्लियर कर देना चाहिए, तभी आप अमीर बन सकते हो। जब आपके पास कोई भी लोन या कोई भी EMI नहीं होगा, तभी आप फाइनेंशियली फ्री होने के बारे में सोच पाएंगे, तभी आप इन्वेस्टिंग के बारे में सोच पाएंगे। लेकिन आजकल तो डेब्ट लेना इतना आसान हो गया है कि आजकल लोग EMI पे तो फोन भी ले लेते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इन लोन्स पर उन्हें हाई इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है और इसीलिए इंटरेस्ट आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और इसीलिए आपको EMI लोन या फिर कर्जों जैसी चीजों से आपको सबसे पहले अपने आप को फ्री करना होगा। और उससे फ्री होने का एक बहुत ही अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप अपने सभी लोन्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, यानी कि छोटे से बड़े ऑर्डर में। इसके बाद सबसे पहले आप अपने छोटे लोन को क्लियर कर दो, जिससे आपको भीतर ही भीतर एक कॉन्फिडेंस महसूस होगा, एक एक्साइटमेंट होगी और फिर आपको और भी जल्दी लोन से फ्री होने का मन होगा। पर हाँ, यह हो सकता है कि आपको
अपने लोन्स क्लियर करने के लिए 2-2 जॉब्स भी करनी पड़ जाएं, या फिर हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा ओवर टाइम भी करना पड़े, तो आपको करना चाहिए। आपको सबसे पहले आपको डेब्ट स्नोबॉल की मदद से अपने आप को डेब्ट फ्री करना ही होगा। और अब रूल नंबर 4, सेफ्टी नेट फंड। दोस्तों, जैसे ही आप अपने EMI या फिर किसी प्रकार के कर्जे से मुक्त हो जाएं, तब आपको सेफ्टी नेट फंड पर भी ध्यान देना चाहिए। और इसका मतलब यह है कि अगर आप फ्यूचर में कुछ दिनों के लिए काम नहीं कर सकते हो, तब भी आप अपने पूरे महीने के एक्सपेंसेस को इजीली मैनेज कर पाओ। मान लीजिए कि आपके मंथली एक्सपेंसेस है करीब 10,000 रुपए, तो 10,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 30,000 रुपीज। इसका मतलब कि आपको 30,000 रुपए का सेफ्टी नेट फंड भी तैयार रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों लाइफ में कुछ भी फिक्स नहीं है, और भगवान न करे कि किसी भी कारण से आपकी जॉब चली जाए, तो कम से कम 3 महीने तक तो आप अपने घर का खर्च चला सकते हैं। और 90 दिन का समय आपके पास होता है एक नई जॉब ढूंढने का, और इसमें तो आप एक अच्छी जॉब ढूंढ ही लेंगे। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा कि ऑथर यहाँ पर ये नहीं कहते कि आप केवल अपने डेब्ट ही क्लियर करते रहो, लेकिन फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आपको कुछ मुसीबतें तो उठानी पड़ेंगी, कुछ हर्डल तो पार करने ही पड़ेंगे। आपको कम से कम अपनी मंथली सैलरी का 15% हिस्सा इन्वेस्ट तो करना ही चाहिए। चलिए, इस पूरी वीडियो को मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इससे आपको ये सारी चीजें अच्छी तरह से याद भी हो जाएंगी। एक बार की बात है, 3 पिग अपने आप को लायन से बचाने के लिए अपने लिए घर तैयार करते हैं। पहला पिग बहुत ही आलसी था, वो बहुत कामचोर था, वो कोई भी काम नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने जल्दीबाजी में अपना घर घास फूस से तैयार कर लिया। लायन वहां आया और उसने आसानी से उस घर को तोड़ दिया और उस पिग को एंजॉय किया। लेकिन दूसरा पिग थोड़ा सा एम्बिशियस था, उसने अपना घर लकड़ियों से बनवाया। और फिर एक दिन वहां पर लायन आया और लायन ने वो लकड़ी का घर देखा, और उसके बाद उसने हिम्मत करके उस घर के लकड़ी के दरवाजे को तोड़ दिया। इसी प्रकार उसने दूसरे पिग को भी खा लिया। और वहीं पर तीसरा पिग, वो और भी ज्यादा एम्बिशियस था, उसने अपना घर ब्रिक और सीमेंट से बनवाया था। लायन वहां पर आया और उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वह उस घर को तोड़ न सका। लेकिन लायन भी हार मानने वाला नहीं था, वह उसकी छत पर चढ़ गया और चिमनी से अंदर घुसने की कोशिश की। लेकिन तीसरा पिग, जैसा कि बहुत ज्यादा एम्बिशियस था, वो बहुत ही चालाक था और वो अपने आप को सिक्योर करना जानता था, इसलिए उसने चिमनी के नीचे गर्म पानी रख दिया था। लायन जैसे ही चिमनी के अंदर घुसा, वह उस गर्म पानी में गिर गया और देखते ही देखते उसने अपना दम तोड़ दिया। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी, मेरा कहने का मतलब बस इतना ही है कि आपको भी यहाँ पर ओवर एम्बिशियस होना पड़ेगा, यानी कि पिग नंबर 3 की तरह आपको सोचना होगा कि किस तरह से आप अपने आप को सिक्योर रख सकते हैं, किस तरह से आप अपनी फैमिली को सिक्योर रख सकते हैं। तभी आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकेंगे, तभी आप अपने जीवन में उस गोल को अचीव कर सकेंगे जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और ये तभी हो पाएगा जब आप ऑथर की सारी बातें मानेंगे, यानी कि देव रामसे के इन 4 रूलों को अपने जीवन में उतारेंगे। और वैसे भी उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि उन्हें भी एक अच्छी नॉलेज मिल सके। और हाँ, एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि हम आपके लिए सही वीडियो ला रहे हैं, हम आपके लिए वैल्यूएबल वीडियो ला रहे हैं। और इसी के साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।